नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत टाइपिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो राजस्थान में पंचायती राज, और ये क्लासें मिल रही हैं आपको सारस्वत क्लासेस की ओर से। आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए मैं प्रमोद सारस्वत आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं राजस्थान में पंचायती राज। और ये सिर्फ स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में ही नहीं, हर एक जो एग्जाम है राजस्थान के उसमें काम आने वाला सब्जेक्ट है, चैप्टर है, सॉरी। तो आज का विषय है पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि पंचायती राज है वो किसका विषय है। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। बहुत बार प्रश्न आता है और कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज लाया गया कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, कि शक्तियों को अदर सोर्सेज में जो है वो बांटा जा सके। इसके लिए क्या लाया गया? पंचायती राज। तो पंचायती राज के गठन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में मिलता है। ठीक है, तो पंचायती राज के यहां पर क्या बात हो रही है? गठन का प्रावधान। तो पंचायती राज के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 40 के अंदर और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में जो है वो मिलता है। अनुच्छेद 40 के प्रावधानों को ही प्रभावी लागू करने हेतु 73वां संविधान संशोधन जो है द्वारा संविधान के भाग 9, कौन से भाग 9 के अंदर, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर में आ रही है मे बी। चलिए, जहां तक क्लियर हो गई है। तो संविधान के भाग 9 के अनुसार अनुच्छेद 243 में और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को जोड़ा गया। ठीक है, प्रावधानों को कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 40 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 19 विषयों को शामिल किया गया है। कितने विषयों को शामिल किया गया है? 19 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें 29 विषय शामिल है, जिसमें 21 16 प्लस 5 जो है वो नए विषय है, पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ये जो है वो याद रखने हैं, मतलब जो पॉइंट्स हैं इसके। और दोस्तों इसको उतारने की नीड नहीं है, जो नए हैं उन लोगों को मैं बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहां पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। वहां से पीडीएफ देख लेना, पढ़ लेना, आपको कोई चीज उतारने की नीड नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा? भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन, लिख ही लीजिए या नोट कर लीजिए या दिमाग में नोट कर लीजिए। भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला किसको कहा गया? पंचायती राज को। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वो चोल साम्राज्य के अंदर मिलता है। अंग्रेजों के शासनकाल में इस व्यवस्था को लॉर्ड रिपन के द्वारा बढ़ाया गया। अतः लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहेंगे? लॉर्ड रिपन को कहेंगे। तो पंचायती राज का जनक किसको कहेंगे? बलवंत राय मेहता को स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, और पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता। भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला किसने बोली? जवाहरलाल नेहरू ने। किसको बोली? पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का आधार कौन है? गांधी का स्वराज्य। गांधी का स्वराज्य ही पंचायती राज व्यवस्था का आधार है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं स्टेनो या टाइपिंग की तैयारी तो जरूर जुड़े सारस्वत स्टेनो क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9887060188 पर। और यहां पर आपको उच्चतम तकनीक से जल्दी स्टेनो एंड टाइपिंग सिखाई जाती है अनुभवी टीचर्स के द्वारा। तो आप जरूर जुड़ सकते हैं सारस्वत स्टेनो क्लासेस से।
और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो सूत्रपात है वो कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को, याद कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 देश में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के कौन सा जिला? नागौर जिले के बगदरी गांव। कौन सा गांव? बगदरी गांव। नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में देश में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। आजाद देश में कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान की क्या हुआ करते थे? मुख्यमंत्री। और राजस्थान में इस व्यवस्था का जो सूत्रधार है वो माना जाता है किसको? भगवती चरण को माना जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज में राजस्थान का सूत्रधार कौन था? तो राजस्थान का सूत्रधार था भगवती चरण, या भगवती चरण का संबंध किससे है? तो किससे है? पंचायती राज से। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं का जो है वो नेक्स्ट पार्ट हम लेके चलेंगे कि किस तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है वो किया गया, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई, ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों अगर पूछ भी ली जाती है तो 1956 से लेकर 1961 जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है। 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज के 50 वर्ष जो है वो पूरे हुए और स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में इसको बनाया गया। देश में यह व्यवस्था दूसरी जगह पर, मतलब ये कि राजस्थान में तो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को जो है वो लागू कर दी गई, लेकिन जो देश में दूसरी जगह है तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर जो सेकंड नंबर पे किया गया, और वो कब किया गया? 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई। राजस्थान में पंचायती राज विभाग की जो स्थापना है वो 30 मार्च 1949 को की गई। ठीक है, तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। आगे और देखते हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अनुच्छेद 40 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 जो है वो बनाया गया। 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया, जिसे 1954 में अधिनियम का स्वरूप दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अधिनियम कौन सा? 1953 स्वरूप में आया 1954 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से ही संबंधित है, जो 1992 में पारित हुआ, जिसके तहत संविधान के भाग 9 में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? भाग 9 में 16 अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए थे। ये आपको याद होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 1992 के अंदर भाग 9 में 16 अनुच्छेद जो है वो जो है एड ऑन किए गए थे। राजस्थान में पंचायती राज की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 डी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर सदस्य अध्यक्ष सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जरूर याद कर लीजिए कि किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को पंचायती राज में 33% का जो प्रावधान है वो दिया गया है, आरक्षित की गई है उनकी सीट। तो 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर जो है वो 1/3 जो सीट है वो महिलाओं को रिजर्व की गई है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1949 में बना है। कब बना है? 1994 में। ठीक है, जो कि 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको जाना है सरस्वती स्टेनो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, और अगर आप है आईफोन यूजर तो क्लास प्लस की ऐप यूज करनी है और YDIAJZ जो है यूजर कोड आपको लगाना है
और आप सारस्वत स्टेनो क्लासेस की ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपके आईफोन में आ जाएगी, जहां पर आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में वन लाइनर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, जहां पर आपके राजस्थान जीके, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस और करंट जीके के लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट 8000 प्लस क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो आपको वहां पर दिया गया है, तो वो आप जरूर पढ़े। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में जो मैंने बात की थी कि त्रिस्तरीय जो विकेंद्रीकरण व्यवस्था जो रखी गई वो क्या थी, तो देखिए पहली तो है जिला परिषद, जिसमें संस्था का नाम आता है जिला परिषद, जो संस्था है वहां पे काम करती है। उपखंड स्तर पर पंचायत समिति काम करती है, और जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जो है वो काम करती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जिला परिषद में कौन सी संस्था पंचायती राज व्यवस्था के अधीन कार्य करती है। जिला परिषद में जिला परिषद, उपखंड में पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। राजनीतिक प्रमुख जो है वो इनके कौन है, हेड ऑफ कौन रहेंगे, तो जिला परिषद जो है दोस्तों उसके तो रहेंगे जिला प्रमुख। पंचायत समिति में प्रधान, आपने कई बार देखा होगा, गांव के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन शहर के लोग नहीं समझते हैं। कई बार आप देखते हैं मोटरसाइकिलों पर प्रधान लिखा होता है, गाड़ियों पर प्रधान लिखा होता है। और अब तो जो एक वेब सीरीज भी है शायद आपके उस पे अमेज़न पे है, पंचायत वेब सीरीज है, वहां पर भी आपको देखने को मिले होंगे जो उधर ग्राम सचिव साहब आप सुनते हैं कि सचिव साहब आ गए, तो वो भी आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए उपखंड स्तर पे तो जो मेन होता है अधिकारी वो पदाधिकारी प्रधान होता है, और ग्राम स्तर पे पदाधिकारी कौन होता है, सरपंच होता है। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुखों की आप बात करते हैं तो ये तो हो गए जो चुने हुए हैं, प्रधान, सरपंच और जिला प्रमुख। अब प्रशासनिक प्रमुख है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ होता है। खंड विकास जो है उपखंड के अंदर बीडीओ जो होता है खंड विकास अधिकारी, और जो आपके ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी या फिर ग्राम सचिव जो है वो यहाँ पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके जो बैठक होगी उसमें सदस्य बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन होंगे, देखिए तो निर्वाचित सदस्यों के अंदर तो जिला प्रमुख तो अध्यक्ष होगा, और सभी जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो बैठेंगे जिला परिषद की बैठक में। इसमें जो पदेन सदस्य होंगे वो जिले के सभी प्रधान हो सकते हैं राजस्थान में। समस्त विधायक होंगे लोकसभा, राजस्थान के समस्त विधायक, याद रखना राजस्थान के समस्त विधायक लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य यदि उसका नाम उस जिले की मतदाता सूची में है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य नामित सदस्य संसद के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे लोग कौन है, पदेन सदस्य हैं। और निर्वाचित सदस्य जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य होंगे। जिला परिषद में उपखंड स्तर की अगर कोई बैठक होगी, पंचायत समिति की कोई बैठक होगी, तो निर्वाचित सदस्य होंगे, इसमें प्रधान तो अध्यक्ष होगा, और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं दोस्तों वो क्या होंगे, इसमें निर्वाचित सदस्य के तौर पर आएंगे। पदेन में सरपंच क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के विधायक उस क्षेत्र का, जिला परिषद सदस्य उस क्षेत्र का, विकास अधिकारी, मुख्य निष्पादन अधिकारी और अन्य नामित सदस्य जो कि विधायक के द्वारा अनुमोदित है वो पदेन सदस्य होंगे। अब ग्राम स्तर की बात करेंगे तो निर्वाचित सदस्य जो है वो सरपंच तो इसमें अध्यक्ष होगा, और समस्त वार्ड पंच जो है वो निर्वाचित सदस्य इसमें ऐड होंगे। पदेन सदस्य में उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य, ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, नामित सदस्य, और जो जिला कलेक्टर है वो ग्राम स्तर में पदेन सदस्य के तौर पर वहां पर होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा, इसको उतारने की आपको नीड नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। काफी इजी गोइंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको इस स्लाइड में लेकर आया हूं। आगे बात करते हैं, जो शपथ है वो कौन लेता है, कौन दिलाता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो जिला परिषद में, खंड विकास अधिकारी जो है पंचायत समिति में, और निर्वाचन अधिकारी जो चुनाव कराने जाते हैं वो ग्राम पंचायत में जो है शपथ दिलाते हैं।
त्याग पत्र ये अधिकारी जो है वो किसको दे सकते हैं, मतलब जो जिला प्रमुख है, जो सरपंच है, जो प्रधान है, वो किसको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं? तो वो जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को तथा जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख को अपना जो जिला प्रमुख है वो अपना जो है वो दे सकता है। जो प्रधान है दोस्तों वो जिला प्रमुख को तथा पंचायत समिति प्रधान को, पंचायत समिति सदस्य ये प्रधान को जो है वो अपना जो त्याग पत्र है वो दे सकता है। जबकि सरपंच जो है वो उप सरपंच, वार्ड पंच, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ किसी को भी जो है वो अपना इस्तीफा या त्याग पत्र जो है वो दे सकता है। बैठक जो है दोस्तों वो जिला परिषद की जो बैठक है वो कम से कम 3 माह में एक बार जरूर करानी होगी। उपखंड स्तर में जो पंचायत समिति है उसमें कम से कम 1 माह में एक बार, मतलब साल में 12 बार आपको मिनिमम करानी होगी। और कम से कम 15 दिन में एक बार, मतलब साल में 24 बार जो है वो आपको यहां पर साल में 24 बार पर ग्राम पंचायत में, और जो पंचायत समिति है इसमें आपको 12 बार और यहां पर 4 बार ये मिनिमम कम से कम है। ज्यादा आपकी सहमति पे, आपसी सहमति पे करा सकते हैं, लेकिन कम से कम 4, 12, 24 जो है वो बैठक कराना अनिवार्य होता है। न्यूनतम उम्र जो है इसमें 21 वर्ष, 21 वर्ष और 21 वर्ष जो है वो यहां पर रहने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो यहां पर हमने पढ़ लिया है। और अधिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको सारस्वत स्टेनो ऐप, या फिर अगर आप आईफोन यूजर हैं तो YDIAJZ कोड डाल के क्लास प्लस के ऐप पे आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं और वहां से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पढ़ सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इसको जरूर लाइक और शेयर करें। अगला जो आपका टॉपिक है वो राजस्थान के हस्तकला से रिलेटेड टॉपिक आने वाला है। बड़े मजेदार टॉपिक आएंगे। अब राजस्थान का जो ऑलमोस्ट अब एक आपका जो सरकारी योजनाएं हैं उस पे आपकी एक पीडीएफ आना बाकी है, वो मैं आपकी वीडियो नहीं दूंगा, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दूंगा क्योंकि वो अपडेट होती रहती है, तो और वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा उस चीज में। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में आपको हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे वो प्रोवाइड कर दूंगा। और आपके जो फर्स्ट और टू जो टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपका बचेगा वो एक तो बचेगा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पे अब अपन काम करेंगे और इसी के साथ आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। 13 या 14 तारीख से जो है वो हम इंग्लिश की भी क्लासे, आपकी सुपर फास्ट इंग्लिश क्लासे आपकी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट झोल जो है वो हम वहां पर दे देंगे। और साथ ही कुछ हिंदी के भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे और आपके टेलीग्राम चैनल पे जल्दी आने वाली है। तो बने रहिए सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ में। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक और शेयर नहीं करोगे तो वो एनर्जी और वो आत्मविश्वास नहीं आ पाता है कि हम आपके लिए कितना और बेटर करें। तो अगर आप हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो देखिए, या वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं तो हमें भी उम्मीद होती है कि हम आपके लिए कुछ और बेटर करें। तो हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए जरा सा काम करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की हस्तकला के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।